पहले वही उसी तरीके की बसें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। शायद उन्होंने देखा नहीं, आज वर्ल्ड क्लास के बस स्टैंड बन रहे हैं। शायद आई हुई हजारों सीएनजी की बसों को नहीं देखा, शायद हजारों जो इलेक्ट्रॉनिक बसों को आज संचालन किया जा रहा है उससे नहीं देखा होगा। आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और हमें दुख है इस बात का कि एक बदले हुए उत्तर प्रदेश को लोग देखना नहीं चाहते। मैं बड़ी मजबूती से आज कह रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश लगातार सड़कों पर, आज उत्तर प्रदेश लगातार नए उद्योग और व्यवसायों को लगाए जाने पर, आज उत्तर प्रदेश हम सब के लिए गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गनिर्देशन में देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे देने वाला राज्य। और आज कह सकते हैं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 90% से ज़्यादा लोगों को, 99% ज़्यादा लोगों को पक्की छत, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गनिर्देशन पे आज हर गरीब को उसके घर तक राशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित करने का काम, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो। लोगों ने जो कल्पना नहीं किया था प्राइमरी एजुकेशन में भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच पर, आज प्राइमरी एजुकेशन पे वर्ल्ड क्लास करने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन कुछ लोग उसे अपनी सरकारों से तुलना करने लगते हैं। अब टेस्ट है अलग अलग, चश्मे का लेंस अलग अलग है, वो उसी चश्मे की लेंस से देखना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उस बदहाल हालत के उत्तर प्रदेश को देखा है, वो कभी ऐसे लोगों को मौका नहीं देने जा रही है। मायावती की भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी की नाकामियां बताते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी अंकल कहा है। अब सवाल ये है कि कुछ चीजें हमारे कहने से नहीं होंगी। अब ठीक है, देश में और हमारे संस्कृति में हर आयु के व्यक्ति को अलग अलग परिभाषित किया है। कौन छात्र है, कौन युवक है, कौन अधेड़ है और कौन वृद्ध है। अभी ठीक है, अगर किसी को मानसिक संतोष किसी अन्य बात को कहने से होता है तो ठीक है, उसे बधाई। चुनावी पिच पर आ गए हैं, बीजेपी की नाकामी भी बता रहे हैं। नहीं, सवाल ये है, नाकामी वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए गरीब, कमजोर, किसान, अन्नदाताओं का, नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया। जो लोग आज पीटीए की बात करते हैं उनसे सवाल नहीं होना चाहिए। 12 से 17 में जब आप सत्ता की मलाई खा रहे थे, उसमें पटेल कहाँ था, कुमार कहाँ था, कहाँ था, कहाँ निषाद था, कहाँ हमारा लोधी भाई था, कहाँ पासवान और गौतम भाई था, निर्मल भाई कहाँ था। तब आपने सिपाही की भर्ती में नहीं देखा, आपने सचिवालय की भर्ती में नहीं देखा, तब आपने सहकारिता की और सिंचाई विभाग की भर्ती में नहीं उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया। जब इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उस जनता ने आपको आज पिच से बाहर कर दिया है, तब आपको पीटीए क्यों याद आता है? उसके पहले पीटीए क्यों नहीं याद आया जब उनको आपको रोजगार से जोड़ना था? आखिरी सवाल है, यूपी सरकार ने प्लान किया कि जो गाय का यूरिन है उसका प्रयोग किया जाएगा। गौ हमारी माता है, मैं नहीं कहता, दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति जिसको भगवान धन्वंतर से लेकर समुद्र मंथन तक जिसका व्याख्यान है वो आयुर्वेदा है। और गौमूत्र लगभग 40% से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाओं में पड़ता है। वो कहीं ना कहीं अलग, अब हम उनसे नहीं तुलना कर सकते जो लोग कहते हैं कि हमको गाय से और गोबर से बदबू आती है। तो उन्होंने तो भारत के सनातन से, राम से, माँ सीता से और गंगा मैया से भी बदबू आती है। उनकी विचारधारा को हम नहीं चेंज कर सकते।